नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, जहाँ पर पिछले 21 दिनों से जो देश की बहन बेटियाँ धरने प्रदर्शन पे बैठी हैं और उनके समर्थन में देश के राज्य के अलग अलग कोने से किसान आकर के अपना समर्थन दे रहे हैं। हमारे साथ में जो समर्थन देने के लिए जो किसान आए हुए हैं, ये ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के हैं और जो कुछ हरियाणा से ही हैं। आप सर कहाँ से आए हैं ये बताइए। हम जिला सोनीपत हरियाणा से आए हैं। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का जिला सचिव हूँ और हम इस धरने आपके साथ में कितने लोग आए हैं यहाँ पर? हम 150 आदमियों का जत्था आया है। अच्छा। और हम डेली मतलब पॉइंट टू पॉइंट हर जिले से आते रहते हैं। जी, हमारे साथ में और भी हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं भी जिला सोनीपत से हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मैं हंसराज राणा मेरा नाम है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की जो सोनीपत जिला इकाई है उसका मैं प्रधान हूँ और स्टेट में जो वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो यहाँ पर आप जंतर मंतर पे आए हैं, तो जंतर मंतर पे आकर के क्या संदेश देंगे लोगों को? लोगों को एक संदेश देंगे कि भी ये जो है बेटियों की इज्जत का मामला है थोड़ा तेज बोलिए। और इससे कोई बड़ा मामला होता नहीं। आप तमाम जो काम हैं उनको सेकेंडरी करके और जो पहलवान बेटियों का न्याय युद्ध चला हुआ है उसमें जो है तन मन और धन से उतर जाएं और कोई भी जो हक है, अधिकार है, वो भीख मांगने से नहीं मिलता, वो लड़कर प्राप्त किया जा सकता है। और उसके लिए यूनिटी और जो है ना रणनीति और कठोर परिश्रम जो है मैदान में उतरें, गांव-गांव जाएं, कूचा जाएं और जत्थे के जत्थे पूरे जो है दिल्ली की तरफ रवाना हो। और ये काम जो है हरियाणा में दूसरी स्टेटों में शुरू भी हो चुका है। सरकार के पुतले फूके जा रहे हैं, कैंडल मार्च किया जा रहा है और देश की आम जनता में आक्रोश है कि भी लोग कह रहे हैं भाई ये तो जो अपराधी लोग हैं उसको संरक्षण देने वालों की सरकार है। ठीक है, सवाल ये भी उठता है कि हरियाणा का एक जो है खेल का मंत्री था उसने भी ऐसा ही किया। ये जो भाजपा का है एमपी रहा है, पावरफुल आदमी है, क्रिमिनल इसकी हिस्ट्री रही है, इस पर जो है काफ़ी FIR लॉज है पहले भी। और अब ये जो मामला हो गया है, शोषण का एक भी FIR नहीं है। ब्रजभूषण का कहना है कि मेरे ऊपर कोई भी शोषण का कोई FIR नहीं है, कोई आरोप नहीं है। ये क्या है? ये झूठा है, गलत लगाया जा रहा है, ये बोला है। ऐसा है। वो सरकार के पद के नशे में बोल रहे हो। एक बात बता दूं, ये इस देश का कानून सबके लिए बराबर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुपर लीडर ऑफ इंडिया। उसको फॉलो करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री ने भी, राष्ट्रपति ने भी, अधिकारी और कर्मचारी ने भी और आम आदमी ने भी करना पड़ेगा। IPC के अंदर जो पास्को एक्ट है, पास्को एक्ट में ये है कि भी FIR लॉज होने के तुरंत बाद मुलजिम को अरेस्ट किया जाना चाहिए, लेकिन अरेस्ट नहीं किया जा रहा। और ये FIR क्यों नहीं लॉज हुई पहले? आखिर क्यों जंतर मंतर पर आना पड़ा? क्यों जो है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? अगर न्याय व्यवस्था कार्यपालिका इतनी शुद्ध थी तो क्यों जाना पड़ा? ये भी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, उसके आदेश के बाद जो है FIR लॉज हुई हैं, वरना ये FIR लॉज भी नहीं होती। अब वहाँ जो है टेनी है उत्तर प्रदेश में, शांतिपूर्वक किसानों के ऊपर जो है जिप्सी चढ़ा दी गई। यहाँ जो है महिलाओं के साथ ऐसा घटना हुई, वहाँ उधर हरियाणा में हो रही हैं। और जो रेपिस्ट जेल में बंद थे उनको जमानत पाने के बाद फूलों से स्वागत किया जा रहा है। क्या है ये? क्या है ये? किसको स्वागत किया गया है? कौन है वो? ये अभी गुजरात के अंदर जो है थोड़े गए थे और कई जगह ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। ये तो आम रोज़ की बात हो रही हैं। ये जो क्राइमर लोग हैं, क्राइमर लोगों को अगर राजनीतिक संरक्षण मिल जाएगा तो देश का भविष्य जो है ना
अच्छा नहीं रहेगा। क्या नाम और हुआ ये अंकल देश की आपका? जनता देख रही है। तो आप यहाँ समर्थन के लिए पहलवानों के धरने पे आए हुए हैं। हाँ, समर्थन और यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा जी भी आकर के बैठे हुए हैं, तो इससे पहले क्यों नहीं आए, आज ही क्यों आए हैं? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा है नेता और हम नेता नहीं है। हाँ। लेकिन बात ब्रजभूषण की है। ब्रजभूषण कहता है मेरे ऊपर केस नहीं है कोई भी। हाँ। अगर केस है तो फिर वो ईमानदारी से पहले जो इस्तीफा दे देता और सरकार उसके और FIR जो दिल्ली पुलिस ने की है वो उसका न्याय कर देती। उसको डर किस बात का था? अगर वो ईमानदार होता तो कहने की जरूरत ही नहीं थी, इस्तीफा देता और भाई आप जो है जांच करो, अगर मैं स्पष्ट हूँ तो मैं दोबारा आ जाऊँगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है संसद में कि वो इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और ना उनकी पार्टी इस्तीफा स्वीकार करेगी। अपने आदमी को बचाने ब्रजभूषण का। अरे अपने आदमी को बचाने के लिए तो सरकार सारे प्रोपगंडा करेगी। अगर सरकार ईमानदार होती तो उसको पहले ही कह देती भाई तेरी वजह से हमारी छवि खराब हो रही है और तू इस्तीफा दे और हम न्याय की जांच कराएंगे और जांच सही करवाएंगे। लेकिन सरकार भी ईमानदार नहीं है। सरकार ईमानदार होती तो उसका इस्तीफा पहले ही हो जाता और जो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी FIR करवाने की। उनका कहना सिस्टम पे भरोसा रखिए, सब होगा। सिस्टम कहाँ रह गया फिर? जो सिस्टम अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं थी। सिस्टम अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब धरना आज से 3 महीना पहले जंतर मंतर पे हो रहा था तो उस समय कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई किसान नेता इन्वॉल्व नहीं थे। अब क्यों हुए, क्या कारण रही ऐसी? अब इसलिए हुआ जब देरी से न्याय अगर हो भी गया तो वो न्याय नहीं है और न्याय की अभी उम्मीद भी नहीं है। इसलिए जो है लोगों को तो साथ आना ही पड़ा, मजबूरी में आना पड़ा है इन लड़कियों के साथ। नहीं तो लड़कियों ने रिपोर्ट कर दी, सरकार ने कमेटी बना दी तो कमेटी क्या 8 साल में दे देगी? 3 महीने तो उन्होंने वैसे कमेटी के अंदर बबीता फोगाट थी जो इनके परिवार से ही आती हैं। चाहे बेशक हो चाहे इसका बाप भी होता है, लेकिन उसका न्याय करने का तो तरीका 2-4 दिन में ही हो जाता। तो कमेटी पे भरोसा तो रखना चाहिए और परिवार के मतलब आदमी ही कमेटी के अंदर है, फिर भी धरने पे बैठने क्या जरूरत है? अरे इस देश में जो है कोर्ट में किए 30-30, 40-40 साल तक जो केस चलते हैं, किस पे विश्वास करेगा? सरकार अगर न्यायवादी हो तो फौरन इसके लिए जो है ना कोर्ट में न्यायिक जांच के लिए जो है ना फास्ट कोर्ट बनाती और फास्ट कोर्ट पे जो है न्याय करवा देती, चाहे जो भी दोषी हो। प्रधानमंत्री जी का ये कहना है और गृह मंत्री का कहना है हमारे देश के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित है, रात के अंधेरे में कहीं भी घूम सकती है। प्रधानमंत्री का तो ये भी कहना है भाई, हाँ। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हाँ। कहाँ है ये, कहाँ है नारा, कहाँ ये ग्राउंड पे क्या हो रहा है? और आप कह रहे थे अब भाई जो है मतलब अब आए हैं, ये जो पहले धरना रखा गया था सरकार ने ये माना था भी आप धरना उठा दो, इनको सारे काम होंगे, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय नहीं मिला तो दोबारा यहाँ आना पड़ा। जब देश की जनता ने देखा कि सरकार जो है ना धोखेबाज भी है, सरकार बकाती भी है, सरकार न्याय देने की बजाय जो है इनको लिपापोती करके उसको करना चाह रही है। और ये देख लिया कि वास्तव में सरकार जो है ना ब्रजभूषण सिंह को बचाने का प्रयास कर रही है। तो ब्रजभूषण ने परसों एक वीडियो वायरल किया और वीडियो के अंदर ये बोला कि अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, पहले साबित करा लो, कोई सबूत दे दो मेरे को। भारत में कौन ऐसा क्राइमर है जो ये कहे भाई मैंने एक क्राइम किया है कोई ऐसा? कोई कत्ल करके कहेगा कि मैंने कत्ल किया है? वो उसकी बजाय बचने का प्रयास करेगा और उस बचने में जितनी उसके पास पावर हो पूरी लगा देगा। और वो लगाई जा रही हैं। भाजपा क्यों बचा रही है कि वो उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर प्रभाव रखने वाला आदमी है वो, ठीक है, इसलिए उसको बचाना चाह रही हैं। अब सवाल जो है यहाँ नरे खड़े हैं कि भाई कहाँ कानून है, कहाँ संविधान है, कहाँ इनके नारे हैं, वो चीज़ें हैं कहाँ, ग्राउंड पे क्या हो रहा है?
अब वो आप सीएम की कह रहे हैं, भाई हरियाणा का सीएम ये कह रहा है, हरियाणा के सीएम के वापस नहीं लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा के सीएम की खुद की लड़की बहन बेटी के साथ अन्याय नहीं हुआ। यहाँ का आप रीति रिवाज देखिए, अन्याय सीता के साथ हुआ, भीषण जंग हुई राम और रावण की, अन्याय द्रौपदी के साथ हुआ, महाभारत हुआ जो उस जमाने का विश्व युद्ध था। ठीक है, आन बान और शान के लिए और इज्जत के लिए हिंदुस्तान का कल्चर रहा है कि आदमी सर कटाना पसंद करता है, लेकिन इज्जत पर आंच जो है बर्दाश्त नहीं करेगा, या ये यहाँ का कल्चर है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये चुनाव आ रहा है और चुनाव लड़ने के लिए ये सब एक प्रोपेगेंडा करा जा रहा है, ये सारी चीज़ें। चुनाव कौन लड़ेगा आप ये बताओ, हम लड़ेंगे या ये लड़के लड़ेंगे? बोला तो ऐसा ही जा रहा है कि लड़कियां लड़ेंगी और ये बजरंग भाई लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, बजरंग को चुनाव के लिए टिकट दे दिया और लोगों ने ना बनाया तो फिर बजरंग क्या करेगा? आप बताओ, अगर बजरंग को टिकट दे दिया, किसी भी पार्टी ने दे दिया और जनता ना चाहेगी तो बजरंग क्या कर देगा? ये जनता के हाथ में है। अगर बजरंग सही लगेगा तो लोग उसके साथ होंगे, नहीं तो उससे दूर हो जाएंगे। का मुकम्मल जवाब आ गया है। हाँ बताइए। कि भाजपा इस पर भी राजनीति करना चाहती है। हाँ, भाजपा इंसाफ और न्याय युद्ध में राजनीति करना चाहती है और इसको जो है ना अपने वोट में बनाना चाहती है, डबल फायदा लेना चाहती है, आंदोलन खत्म हो और वोट का बेनिफिट हो। ये जो है ना जुमलेबाज सरकार है, जुमलेबाजी इसका काम रहा है। यहाँ भी एक जुमला पेश करने जा रही है सरकार, लेकिन देश की जनता सब कुछ जानती है, उसको हर चीज़ का पता है। आज जो है ना जो लोग हैं वो सब कुछ समझ चुके हैं। एक खेत में काम करने वाली लड़की भी, एक खेत में काम करने वाला किसान भी, एक जो है कॉलेज में जाने वाले बच्चे भी, सब खिलाड़ी भी, सब जो है पूरी जनता इस बात को समझ चुकी है और उसी का कारण रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है। भूल सरकार याद करे यार, सरकार को पता नहीं क्या, यहाँ जो है ना किसान आंदोलन जो हुआ विश्व का बहुत बड़ा किसान आंदोलन था, वो पूरी दुनिया में उसकी देख थी और जो है ना वहाँ जो है उसको पाटने का क्या षड्यंत्र रचा। उग्रवादी हैं, अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं और ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, पता ना क्या क्या कराया। वो चला उनका कुछ नहीं चला। अच्छा ये बताइए, जब किसान यहाँ पर एंट्री करते हैं तो कभी बैरिकेड तोड़ देते हैं, कभी जो है कि सिक्योरिटी तोड़ देते हैं, ये क्या मसला है? भाई किसान क्यों तोड़ेंगे सिक्योरिटी को? उनको आने दो, आराम से आने दो, वो इनका समर्थन देंगे, बैठेंगे, शाम तक रहेंगे, अगले दिन दूसरे आ जाएंगे। उनको रोकने की ज़रूरत है, उनको बैरिकेड तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं। ये तो एक प्रोपेगेंडा करवा रही है सरकार, ये इनको रोको, वे थोड़ा धकाएंगे तो टूट फूट होगी, इनको बदनाम कर देंगे। ये प्रोपेगेंडा सरकार का, और कोई बात नहीं। आप अभी हमारे चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या संदेश देंगे? हम ये देंगे कि जो आप गुंडों के द्वारा जनता को भींच कर, जनता को प्रेशर करके, जनता को दबाव में अशांति फैला के और एक तरफा वोट करवाना चाहते हैं, तो गुंडागर्दी से वोट ना लें। इसलिए तो उसको पाले हुए हैं, और क्यों पालना पड़ रहा है? अब उसके तो कई उसमें ज़्यादा है, ज़्यादा उसके प्रभाव है। लेकिन जनता का असली राज क्या होता है? जो जनता के दिलों में बसे और जनता द्वारा उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करे। और जो उन्हें नारे दिए थे 2 करोड़ नौकरी के, उन्हें नारे दिए थे अच्छे दिन लाने के, उन्हें नारे दिए थे 15-15 लाख आने के, तो ये उन्हें पूरे क्यों नहीं करे? उससे बचने के लिए धोखेबाजी कर रहा है। नए नए रोज स्टैंडर्ड, सबका साथ सबका विकास हो रहा है भारत के अंदर। हाँ, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अतीक को तो उसी समय मार दिया था अपने गुंडे बुला के, माफिया को सफाई हो गया ना। इस माफिया पर भी तो 38-40 केस हैं। तो ये इस पर दो क्यों है इनकी? इन पर क्यों हाथ नहीं चलते? इन पर क्यों नहीं वो मकान फोड़ते? इनके क्यों नहीं सारे जितने भी वो कॉलेज स्कूल जो अवैध हैं
जो इसकी ज़मीन पर नहीं है, जो लोगों की ज़मीन दबा गई है गुंडा, और जब ये स्कूल कॉलेज वगैरह खोल रहा है, क्या उनको ये फोड़ देगा? अगर इसके सिवाय विपक्ष का कोई आदमी होता, पहले तो उन कॉलेजों को तोड़ता, फिर उसके मकानों को तोड़ता, फिर उसके भाई बहनों को मारते और उनके रिश्तेदारों को पकड़ कर भजा देते, देश से भगाने के लिए मजबूर कर देते। ये दाऊद इब्राहिम का चेला है, उसका साथ दिया है, इसके इतिहास रहा है। टाडा कानून इस पर है, पास्को कानून इस पर है, इतनी धाराएं लगी हुई हैं। ये तो इसलिए तो गुंडा था, इसलिए इसको बुलाया बीजेपी में गुंडे। और जो पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता वाले, जो औरत को दूसरे तरीके से मानते हैं, महिलाओं को दूसरे तरीके से मानते हैं, उनको संरक्षण देने के लिए पुरुष प्रधान मानसिकता वाले, इसलिए वो बेटियों को कुछ समझते नहीं है, इसलिए उनके ऐसे व्यवहार हैं। और ये जनता है, यहाँ की धर्मनिरपेक्ष भी जनता है, ये सबकी बेटियाँ इस देश की बेटियाँ होगी, देश का ये आंदोलन हो गया है, इसलिए बख्शेंगे नहीं इनको। तो क्या लगता है 2024 में जो चुनाव होना है उस पर वोट की भी चोट मिलेगी? इसको चोट नहीं, हमारे तो हरियाणा में जहाज भी नहीं उतरने दिया था खट्टर का, जब किसान आंदोलन चल रहा था, और आज भी वही हालत पैदा हो रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं समझ जाओ, वोट की तो बात छोड़ दो, गांव में खेतों में आने के लिए भी गलियों में तरसोगे, लोग जवाब करेंगे कि ये महिलाओं के साथ ऐसी गद्दारी करते हो, तुम भी तो किसी महिला का पैदा हुए होगे, क्या तुम्हारा बहन बेटियाँ नहीं है क्या? हैं? कौन है इस समाज का जो निर्माण करने वाला? कौन है? ये बहन बेटियां हैं। अगर ये सुरक्षित नहीं तो देश सुरक्षित नहीं, या दुनिया सुरक्षित नहीं, ये सब मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ पर कोई भी मतलब मनुष्य नहीं रहेगा। तो ये प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको हम दावे से कहते हैं। अब या तो ये समझ जाओ, नहीं तो ये बहुत भारी बात पड़ेगी। और अडानी अबानी जो इनको चला के अपनी लूट करना चाहता है कि मेरा बहुमत रहे और मेरा लूट ज़्यादा से ज़्यादा रहे, इस सब को समझ चुकी है दुनिया। और इस जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसको भी उखाड़ के फेंक देंगे, और ये हमारा कहना है, और साथ आखिरी दम तक देंगे। तो इससे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कौन होगा अगला चेहरा प्रधानमंत्री का? देखो, हम ये जो वोट की राजनीति है ना, आज उस पर बात नहीं करना चाहते। आज केवल बेटियों के न्याय की बात करना चाहेंगे हम। किसकी सरकार टूटो, किसी की बनो, किसी की मत बनो, सवाल इस बात का है कि बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा। ठीक है, और कानून पे भरोसा रखिए, न्याय मिलेगा। कानून कौन तोड़ रहा है? कानून तो वो आदमी तोड़ रहे हैं जो कानून बनाने वाले हैं। कानून तोड़ रहे हैं, सरकार तोड़ रही है। कानून तोड़ रही है, कानून तोड़ रहा है जो जिसको सरकार संरक्षण दे रही है, वो कानून तोड़ रहे हैं। यहाँ पहलवान बैठे थे, महिला पहलवान ये धरने बैठे थे, लाठीचार्ज पहलवाना ने कर दिया, उनका बिजली पानी पहलवाना ने बंद कर दिया, सरकार ने कर दिया। जबकि कानून ये है कि 20 जगह पे देश का कोई भी नागरिक अपना जो है ना विरोध प्रदर्शन कर सकता है, आवाज़ उठा सकता है, और ये रिजर्व प्लेस है इस चीज़ के लिए। भारत का कोई आदमी कर सकता है, दायरे में रह करके कर सकता है, ना कि तंबू टेंट गाड़ के कर सकता है। या तंबू टेंट लगते हैं, कौन कहता नहीं लगते। ये यहाँ सैनिकों का लग रहा, वहाँ और लग रहे, किसानों के लगते हैं हर बार। कौन कर रहा? यहाँ कोई बिल्डिंग बना रहे थे क्या? वह कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे थे? वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था क्या? और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन भी हो, अगर कोई लीगल भी हो तो उस पर जो है ना लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग ठाकुर का बयान आया है कि ये जो आंदोलन है ये ख़त्म करके आप घर चले जाएं, कानून पे भरोसा रख के जाँच हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिला तो सरकार को बेदखल करके जाएंगे यहाँ से, ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक है, न्याय चाहिए, हर हालत में चाहिए। इस तरीके से कब तक आंदोलन चलता रहेगा? देखिए, ये अकेले मेरे हाथ में तो है नहीं, ये तो आम पब्लिक के हाथ में है। आम पब्लिक जो है जितना गुस्सा आएगा उतनी बढ़ेगी। अगर सरकार जल्दी न्याय देगी, जल्दी आंदोलन खत्म हो जाएगा। सरकार लंबा खींचेगी, आंदोलन लंबा खींचेगा। ये तो एक तरीका होता है, सरकार के हाथ में है, सरकार कितना जल्दी न्याय देती है। पहले आप लोग का या पहलवानों का ये कहना था कि FIR नहीं हो रही है,
अब तो FIR हो गई सरकार है। ने करवा दी। नहीं, अब FIR हो गई है। नहीं, सरकार ने कहा FIR करवाई। FIR तो सुप्रीम कोर्ट ने करवाई ना। अगर सरकार करवाती तो कहने की जरूरत ही क्या थी। ये लोग आते ही क्यों? लोगों को तो एक दिन भी नहीं आना चाहिए था यहाँ। सरकार अगर तरीके से अब तो हो गया ना FIR, अब क्यों बैठे हैं? FIR इसलिए बैठे, अब जैसे दिल्ली पुलिस ने जल्दी न्याय की बात करनी चाहिए, फटाफट उस पर कार्रवाई करे, 1-2 दिन में काम कर कोर्ट में पेश करे, इसलिए बैठे हैं। भाई काम दिल्ली पुलिस का भी था। अगर आप एक आम आदमी हो, अगर मेरे खिलाफ कोई केस हो तो मेरे को घर से घसीटते हुए दिल्ली पुलिस ले आओगी। लेकिन वो नेता है, वो 6 बार का सांसद है, इसलिए डरती है दिल्ली पुलिस भी और सरकार भी डरती है कि तुम्हारा सांसद है, ये वो तुम्हारे पास साथ भी गुंडागर्दी करवाएगा, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ब्रजभूषण का ये भी कहना है कि सबूत लेके आओ पहले, फिर बात करना मेरे से। सबूत वालों को तो मरवा भी देगा वो। जो सबूत पेश कर देगा ना भी पहले, उसको मरवा भी देगा। सबूत का जब भी होंगे जब कोर्ट में डालेगा, कोई सबूत ना दे पहले भाई। समझ गया? सब समझते हैं, बदमाश की चाल को भी समझते हैं लोग। अब आम पब्लिक भी ये समझती है हर किसी को सबूत दिखाना भी जो है गलत है, इसलिए सबूत भी जो है कोर्ट में ही दिखाना चाहिए। भाजपा सरकार के अंदर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पर गुंडे और माफिया को मट्टी में मिलाने का काम करती है। किसने कह दिया? देखिए भाई, मैं नोएडा में भी रहा हूँ, मैंने कल्याण सिंह की सरकार भी देखी है, मुलायम सिंह की भी देखी है। वहाँ मैंने ये देखा उत्तर प्रदेश में तो खास कर देखा, और कहीं तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास कर देखा। जैसे सरकार चेंज हो जाती है तो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एक्शन होता है, और कुछ भी नहीं है। गुंडा दूसरी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको गुंडे बना दिया जाता है। ये मैंने देखा है। मतलब किसी की भी सरकार आ जाए और कोई बात नहीं है, इलेक्शन से पहले भी कार्रवाई शुरू हो जाती है कार्यकर्ताओं पर। उनको गुंडा एक्ट में बंद कर दो, उनको जो है किसी दूसरे एक्टों में बंद कर दो। ये तरीका है। अब आगे की क्या रणनीति है धरने को लेकर के? भाई रणनीति है, हम है आम आदमी, हम नेता नहीं है, हम लड़कियों के समर्थन में और आते रहेंगे। हाँ, ये सभी का कहना है, जो किसान नेता हैं और आम आदमी हैं, उनको ये कहना है कि जब तक न्याय नहीं होगी, जब तक हम यहाँ पर टिके रहेंगे, डटे रहेंगे, न्याय मिल जाएगा, हम यहाँ से अपना धरना ख़त्म करके अपने घर को चले जाएंगे। आप लोगों को यहाँ विचार कहाँ तक सही लग रहा है, बातों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।